देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया फटाफट अंदाज में बड़ी खबरों को जानने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और वक्त हो चला है महा सुपरफास्ट 200 के जरिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस से पिछले कई महीनों से चल रहा था सियासी घमासान। कई बार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने आ चुके थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के 40 विधायकों ने खोल रखा था मोर्चा, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी फैसला। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास। आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ। तो चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन रहे हैं। सर्वसम्मति से सब ने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। 40 विधायकों ने आलाकमान को चिट्ठी लिखकर बुलाई थी बैठक। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कैप्टन अमरिंदर सिंह का किनारा। एक और विधायक को छोड़कर 78 विधायक बैठक में शामिल हुए हैं। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा कांग्रेस ने रची हमें हटाने की साजिश। गांधी परिवार से ऐसे व्यवहार की नहीं थी उम्मीद। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, सीएलपी लीडर मुझे कहो कि आप सीएलपी की मीटिंग बनाएं, हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है। जब मुझे नहीं बताना एंड आई एम योर लीडर, तो ऑब्वियसली ये मतलब तो यही था कि मुझे रिमूव करना चाहते थे। और अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू एक नाकाबिल नेता है। मैंने नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट से निकाला था। only said about Mr. सिद्धू, I don't know किसको बनाएंगे या किसी को नहीं बनाएंगे, वो ये नहीं मुझे मालूम। लेकिन तो सिद्धू को बनाएंगे तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? If they make him, I will certainly not support. Absolutely not. ये तो मैंने तो अपने मिनिस्ट्री से निकाला है उसको। For incompetence, how can I support an incompetent man for chief ministership? सिद्धू पर जमकर बस बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सिद्धू को पाकिस्तान से समर्थन है। जब एक तरह से बाजवा और सिद्धू की दोस्ती है, ये कहा गया। जब गया था उधर, मैंने तो उसको चैलेंज किया था कि here are my soldiers getting killed and you are going and hugging the Pakistani chief, the General Bajwa. Then you are going to Imran Khan, जहाँ पॉलिसी उनकी नेशनल के खिलाफ है। Do you know how many drones are coming into Punjab on a daily basis? How many weaponry has come into Punjab? How much RDX explosives? How many grenades? How many pistols? कैप्टन अमरिंदर की सोनिया गांधी को खुली चुनौती, कहा पार्टी में मेरा अपमान हुआ। जिन पर भरोसा नहीं, जिन पर भरोसा है आप उनको जाकर के मुख्यमंत्री बनाएं, जिन पर नहीं है उनको छोड़ दीजिए। मुझे 8 बजे सुबह पता How do you feel about 10 बजे मेरी बात हुई। अगर how do you I feel feel about it? humiliated. I feel that it's not a thing that I'm doing. I'm not. I, in my entire career, have never clung to anything, and I feel let down. I feel betrayed. Obviously, I feel humiliated, and I'm not one of those who can take humiliation. कैप्टन अमरिंदर ने आगे की रणनीति पर नहीं खोले पत्ते, कहा मेरे पास कई विकल्प। समर्थकों की बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। अभी एक 2 घंटे तो हुए नहीं रिजाइन किए को। लेट मी सी हाउ थिंग्स आर। आई हैव टू टॉक टू माय पीपल, माय कॉलीग्स, माय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, माय मेंबर्स इन द असेंबली। मेरे इतने दोस्त हैं पॉलिटिक्स में, सबसे बात करके जब मन बनेगा फिर मैं बता सकूंगा। मैं एडवांस में कैसे आपको बता। वहीं पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से फोन पर नाराजगी जताई थी। कहा ऐसे अपमान के बीच कांग्रेस में रहना संभव नहीं है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा की। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर उमर अब्दुल्ला का तंज, जब कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। पंजाब में कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। राघव चड्ढा ने कहा, कांग्रेस की लड़ाई से जनता को नुकसान हुआ है, सत्ता के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं। कि इस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का और पंजाब की आवाम का हुआ है। हमारे सूबे पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन स्टैंड स्टिल पे आ गया है, ठप हो गई है सरकार। पंजाब कांग्रेस घमासान पर बीजेपी ने साधा निशाना। जफर इस्लाम ने कहा, कांग्रेस को सत्ता का मेवा खाना है, जनता के हित से लोगों का लेना देना नहीं। कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सबको सत्ता का मेवा खाना है, लेकिन जनता के हित में न काम करना है, न जनता के हित में सोचना है। जो उसका दोहरा मापदंड जो है आज पूरे तौर से निखर के आ रहा है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है जो अमरिंदर पर गिरी है। कैप्टन का अपमान कर पार्टी राहुल गुट ने अपना दबाव दिखाया है। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज, कहा इसकी कथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी ने विवाद सुलझाने के लिए बोल्ड फैसला लिया है, आला कमान के कड़े फैसले से विवाद खत्म होगा। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट जिसमें लिखा गया कि 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए थे, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे का बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस अपना वायदा नहीं पूरा कर सकी, पंजाब की जनता कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। तो पंजाब सरकार पर बीजेपी के भी ताबड़तोड़ हमले हैं। कहा, पंजाब के हालात के लिए वो जिम्मेदार है, किसानों को झूठ बोलकर आंदोलन के लिए उकसाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर कैप्टन की प्रेस सेक्रेटरी हिमल सुमली का ट्वीट, कहा अगर कोई आपको धोखा देकर आश्चर्यचकित करता है तो आपको अधिकार है कि आप भी उसे सही जवाब देकर चौंका दें। अफगानिस्तान में तालिबानी अत्याचार की सबसे ताजा तस्वीरें आई सामने। सरेआम शख्स के हाथ बांधकर की पिटाई की गई। अफगानियों पर तालिबानी क्रूरता लगातार जारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ, जोरदार धमाके में कार के परखच्चे उड़ गए, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। काबुल बम धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। आईएसआईएस खुरासान पर हमले का शक। पंजाब के तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट नजर आई है। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने लगाई आग। पंजशीर यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र की शिक्षा दी जा रही है। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आगजनी की घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा, यूनिवर्सिटी में महिला अधिकारियों के साथ महिला खेल सिखाया जाता था, जिसको लेकर तालिबानियों में बौखलाहट थी। तालिबान के ताज में सबसे बड़ा काटा, मसूद की लड़ाकों तालिबानी आतंकियों से भीषण संग्राम जारी है। एनआरएफ की लड़ाके पंजशीर में भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजशीर की पहाड़ियों पर एनआरएफ ने संभाला मोर्चा। कहा, तालिबान के खिलाफ जारी रहेगी जंग, हमारी जमीनों पर कब्जे और लोगों की हत्याओं का होगा हिसाब। पंजशीर के स्थानीय लोगों का दावा, कहा पंजशीर में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। पंजशीर के योद्धाओं ने हार नहीं मानी है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों पर हमला, बम धमाके में 3 आतंकी गंभीर रूप से जख्मी। गुस्साए तालिबानी आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की। अफगानिस्तान में जलालाबाद में तालिबानी आतंकी क्रूरता नजर आई। निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तालिबान के हाथ लगे एनआरएफ के हथियार, लगातार पंजशीर को फतेह करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। गुफा के अंदर से विस्फोटक को बाहर निकालते हुए दिखे हैं आतंकी। तालिबानी आतंकियों ने गुफा को सील कर दिया।
पंजशीर में तालिबान के हाथ लगा खजाना। पंजशीर के एक प्रांत में तालिबानियों को मिला तेल भंडार। वीडियो में एक शख्स तेल निकालता नजर आया। तालिबान का असली चेहरा सामने आ गया है। मामले में मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के घुसने पर ही पाबंदी लगा दी। पिछले 3 सप्ताह से दफ्तर में घुसने की अनुमति नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की नई तस्वीर आई सामने। हेरात एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने इंजीनियर को मारी गोली। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से काबुल के हालात बदतर हैं। दवाइयों, डॉक्टर्स की कमी से लोगों की मौत में इजाफा हुआ है। ताजिकिस्तान की फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन ने अहमद मसूद को तोहफे में दी अपनी जीत। ताजिकिस्तान रेसलर ने मसूद का समर्थन किया। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र में अशरफ गनी के राजदूत गुलाम इशकज़ई ने मांग की है। इशकज़ई ने पद पर बने रहने की इच्छा जाहिर की है। अफगानिस्तान में आयात बंद होने पर पेपर मिल का उत्पादन बढ़ा। पख्तिया प्रांत में एक पेपर मिल के अधिकारियों ने कहा कि देश में कागज के आयात में कमी के बीच उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगा हथियारों का जखीरा। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुए हैं। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। अफगानिस्तान में जल्द खुलेंगे लड़कियों के स्कूल। तालिबानी जबीरुल्लाह मुजाहिद ने दिए संकेत। कहा लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षा की व्यवस्था की जा रही है। काबुल में कारखाने बंद होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। खाने के लिए कई लोग घर का सामान बेचते हुए नजर आए। अपनी सेना बनाने में की तैयारी में जुटे तालिबानी चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीउद्दीन ऐलान उन्होंने किया है। देश को सुरक्षा के लिए बनाएंगे अपनी फौज। चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीउद्दीन ने कहा कि अपने सेना में तालिबान लड़ाके और पूर्व सैनिक को शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहली बार आज से खुले स्कूल। सिर्फ छात्रों और पुरुष टीचर्स को स्कूल में जाने की इजाजत। अफगानिस्तान में महिला टीचर्स और लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक बरकरार है। तालिबान ने कहा तालिबान लड़कियों के स्कूल जाने पर अभी नहीं हुआ है कोई फैसला। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को छोड़कर के अन्य देशों का वीजा पाने की मची होड़। लाखों रुपए दे करके खरीद रहे हैं लोग अब दूसरे देशों का वीजा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से देश छोड़ने वालों की लगी होड़। कई देशों के दूतावास बंद होने से वीजा लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पाकिस्तान के समा टीवी न्यूज के एंकर ने लाइव के दौरान पहना हिजाब। टीवी डिबेट में एक गेस्ट ने हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को कहा था एबनॉर्मल। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ शुरू की बातचीत। दुशांबे में बैठक के साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी ताजिकिस्तान से भी पाकने की बात। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सभी के हित में है। अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ई ने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम उलेमा संघ के अध्यक्ष अहमद अल ससरौनी से कतर में मुलाकात की है। इस दौरान महासचिव अली अल करदांगी भी मौजूद रहे। नई इस्लामी सरकार के गठन और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजशीर को लेकर के ताजिकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस सोसाइटी से मांग की मदद मांगी। आधार पर मदद की गुहार लगाई गई है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी पाकिस्तान से सीरीज पर 48 घंटे में फैसला लेगा। कल मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से खेलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रद्द किया गया न्यूजीलैंड का दौरा। चीन के बाद रूस का तालिबान को समर्थन। पुतिन ने कहा रूस को तालिबान के साथ मिलकर करना होगा काम। 9 अगस्त को काबुल पर किए ड्रोन हमले पर अमेरिका ने मानी अपनी गलती। कहा हमले में अफगानी नागरिक मारे गए थे, न कि इस्लामिक स्टेट की आतंकी। अमेरिका के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा अमेरिकी ड्रोन ने गलत गाड़ी को बनाया था निशाना। 10 अफगानी नागरिकों की मौत को दुखद बताकर संवेदना व्यक्त की। जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा जिस कार को अमेरिका ने निशाना बनाया उसमें 7 बच्चों समेत 10 लोग सवार थे। ड्रोन अटैक में आईएसआईएस आतंकियों के मारे जाने का अमेरिका ने किया था दावा। कार में बम होने का दावा करते हुए किया गया था हमला। सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अफगानिस्तान में समावेशी प्रातिनिधिक सरकार के गठन पर रहेगा जोर। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व बढ़ाने के लिए बात की है। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के जरिए मजबूत करने की रहेगी कोशिश। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के बाद महिलाओं की अर्थपूर्ण भागीदारी की अपील, साथ ही मानवाधिकारों को बरकरार रखना बेहद अहम है, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों के लिए।
तालिबानी सरकार के रक्षा मंत्रालय का नया फरमान, अफगानिस्तान के सभी नागरिकों को दी धमकी, सभी से अपने हथियार, गाड़ियां, गोला बारूद सौंपने को कहा, नहीं सौंपने वालों पर तालिबानी करेगा कड़ी कार्रवाई। बढ़ते हैं आगे। कई अफगानी दूतावासों ने तालिबान से तोड़ा संपर्क, किसी भी तरह का रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया। पूर्व अधिकारी ने दी जानकारी, तालिबान के कब्जे के बाद मंत्रालय 80% कर्मचारी छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद तहरीके तालिबान की पाकिस्तान को धमकी, जल्द पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों पर करेंगे कब्जा। ISI टेरर मॉड्यूल प्रयागराज से उसामा के चाचा उमैदुर रहमान की गिरफ्तारी। मुंबई में ATS और क्राइम ब्रांच ने संदिग्ध आतंकी जाकिर को हिरासत में लिया। जान मोहम्मद शेख को हथियार सप्लाई करता था ये जाकिर। यूपी ATS की हिरासत में शाहरुख के फार्म से मिली थी IED। शाहरुख ने जीशान पर लगाया गुमराह करने का आरोप। दिल्ली पुलिस शाहरुख को बनाएगी सरकारी गवाह। सरेंडर करने वाले शाहरुख का दावा, गिरफ्तार आतंकी जीशान ने रखने के लिए दिया था IED, जीशान पर फंसाने का आरोप। टेरर मॉड्यूल केस में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में ATS और पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी जाकिर को हिरासत में लिया है। संदिग्ध आतंकी से पूछताछ के बाद कार्रवाई। मुंबई ATS ने संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन को कोर्ट में किया पेश। सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 15 सितंबर को दिल्ली स्पेशल सेल में 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मुंबई में संदिग्ध आतंकी जाकिर से मुंबई ATS की पूछताछ, कई जगहों पर ATS की छापेमारी, आतंकियों के तार खंगालने में जुटी ATS। IS टेरर मॉड्यूल केस में आतंकी जान मोहम्मद शेख से दिल्ली में मुंबई ATS की पूछताछ। मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है जान मोहम्मद। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महाभारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 या 20 सितंबर को दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बाबुल सुप्रियो ने TMC का थामा दामन, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में शामिल हुए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के अरूप बिस्वास से हार का सामना भी करना पड़ा था। TMC में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, कहा नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। बंगाल की जनता को दीदी पर भरोसा, इस मौके को दिल से स्वीकार करता हूं। काम करने का मौका है बंगाल के लिए, वो मेरे सामने रखा गया और मुझे उसी से काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ और मैं उसी दिशा में चलना चाहता हूँ दीदी के नेतृत्व में। बाबुल के TMC में आने पर जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिखाया था, अब देखते जाइए क्या क्या होता है। बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में। सारे लीडर्स कम्युनिकेशन में हैं, वो लोग बीजेपी में सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो तृणमूल का लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में हैं। आज एक ज्वाइन कर रहा है, काउल एक ज्वाइन करना चाह रहा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। TMC का दामन थामने पर बीजेपी नेता सौमित्र खान का बाबुल सुप्रियो पर हमला, कहा शनिवार को दिन शनि की विदाई हो गई, बाबुल को बताया लालची। सर्बानंद सोनोवाल और L मुरुगन को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। असम राज्यसभा उम्मीदवार होंगे सर्बानंद सोनोवाल, MP से उम्मीदवार होंगे L मुरुगन। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, जो पार्टी शिवसेना को अपना दुश्मन मानती हो उसके साथ कैसे गठबंधन हो सकता है। कल उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी और शिवसेना के साथ आने के कयास तेज हो गए थे। कल यूपी सरकार की उपलब्धियों पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे CM योगी। यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, लिखा योगी सरकार के दावों के ठीक उलट यूपी में अपराध राज चरम पर है। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा समिति की 2 दिवसीय बैठक, CM योगी कल होंगे शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव में जनता की राय शिफारिश से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस पार्टी, जनता के सुझावों को दी जाएगी तवज्जो। यूपी चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मोदी हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कोरोना संकट के दरमियान कोरोना वॉरियर्स की भूमिका खूब सराहा है। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को लेकर के कांग्रेस के सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा टीकाकरण के रिकॉर्ड से एक राजनीतिक दल को बुखार आया है, इसका क्या लॉजिक है। कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है, इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या।
रिकॉर्ड और वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने जताया आभार, कहा जन्मदिन आएंगे और जाएंगे, लेकिन कल का दिन मेरे लिए खास बन गया जो मेरे दिल को छू गया। अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, और दिन भी 2.1 यानी 2 करोड़ वैक्सीनेशन का इंतजार है। देश को वैक्सीनेशन के लिए इसी रफ्तार की जरूरत है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का केंद्र सरकार पर निशाना, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए पीएम के जन्मदिन का इंतजार क्यों? मैं चाहता हूं रोज पीएम का जन्मदिन मनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा जब कोविड की दूसरी लहर थी तो बीजेपी कहां थी? बीजेपी चुनाव लड़े, जनता बीजेपी को चुनाव में देगी जवाब। कोविड की सेकेंड वेव में पूरा तेलंगाना और हैदराबाद फंसा हुआ था, ये कहीं पर नजर नहीं आए बीजेपी वाले। लड़िए इलेक्शन, लड़ना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, हर पार्टी को लड़ना चाहिए और जनता जवाब देगी। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के युवाओं से करूंगा बात, रोजगार के अभाव में युवा पलायन को मजबूर है। तमिलनाडु के नए राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्यपाल पद की शपथ ली। नागा शांति वार्ता में केंद्र के वार्ताकार और नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं आर.एन. रवि। आदिवासियों के बीच जबलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बिरसा मुंडा की शहादत को किया याद, छिंदवाड़ा समेत देश के 9 स्थानों पर जनजातीय संग्रहालय बनाने का वायदा किया। शराबबंदी कानून लागू करने पर एक बार फिर बोली उमा भारती, 15 जनवरी के बाद शराबबंदी के लिए सड़कों पर उतरने का किया ऐलान। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखेंगे चिट्ठी। दिल्ली सरकार के बंगाल साहिब गुरुद्वारे, बांकला साहिब गुरुद्वारे को बंद करने के प्रस्ताव पर एक बार फिर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा दिल्ली सरकार ने घटियापन के हर हद पार कर दी। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आतंकवादियों की सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद आतंकी फरार, पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन किया। पंजाब के अमृतसर में टिफिन बॉक्स आईईडी बम मिलने से मचा हड़कंप, बम की बरामदगी के बाद अमृतसर में हाई अलर्ट जारी है, पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी है। एमपी के जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की आदिवासियों को सौगात, उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली सीएम ने किया नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड कॉरिडोर का उद्घाटन। लगभग 1 किलोमीटर लंबे नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड से मेट्रो को नजफगढ़ के अंदरूनी इलाकों को जोड़ा जाएगा। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लिया हिस्सा, बीजेपी ने किया सम्मेलन का आयोजन। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम योगी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। कानपुर और आगरा में 30 नवंबर को होगा मेट्रो का उद्घाटन। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी में डीपीआर तैयार, यूपी सरकार ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जागरूकता अभियान, भोपाल में सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी में पौधारोपण किया, लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया। तेजस्वी यादव पहुंचे रांची एयरपोर्ट पर, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है तेजस्वी। राजस्थान विधानसभा में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल विधानसभा में पारित हो चुका है, बीजेपी ने उठाए सवाल, गहलोत सरकार को जमकर घेरा। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गहलोत सरकार को घेरा। एमपी के जबलपुर में शहीद स्मारक पर बीजेपी बूथ सदस्य कार्यक्रम का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन के 460 नए जवानों की परेड हुई, जम्मू कश्मीर में सभी जवानों ने कदम ताल किया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सोपोर अस्पताल में सिटी स्कैन यूनिट का उद्घाटन किया, साथ ही अस्पताल में लिया पौधारोपण में हिस्सा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जनकपुरी परिषद कार्यालय परिसर का दौरा किया, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा से मुलाकात की, बेंगलुरु में मुलाकात हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की जांच जारी, नॉर्थ 24 परगना का सीबीआई टीम ने दौरा किया है। आकाश यादव मर्डर केस को लेकर के पूछताछ जारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एसएफआई पार्टी का विरोध प्रदर्शन, नीट एग्जाम विरोध की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला महिला अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया लोकार्पण।
जयपुर में 78 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात की। भूमि विवाद पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लोकसभा सांसद सोमानंद और जौनपुरी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन पहुंचा। कुलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। सैकड़ों लोगों की भीड़ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नाले में 2 लोग डूब गए। सर्च अभियान जारी है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची टीम। झारखंड के लातेहार में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। 7 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को निकाला। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर से हड़कंप मच गया। मेरठ में अब तक 159 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 84 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली सटे गाजियाबाद में डेंगू की टेंशन। शहर में डेंगू केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 11 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वाराणसी में डेंगू के बाद वायरल बुखार की मार। शहर में वायरल बुखार के मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा। प्रशासन ने इलाज के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए। यूपी के कानपुर में डेंगू और वायरल फीवर की दोहरी मार। लगातार बढ़ रहे डेंगू और वायरल फीवर के केसेस। यूपी के मैनपुरी में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी। अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार करते मरीज और तीमारदार। इंदौर में डेंगू का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 22 नए मरीज आए सामने। लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर आई सामने। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में गंदगी का मार। शहर में डेंगू केस में दर्ज किया गया है इजाफा। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। मुंबई में एनसीबी की टीम ने 2 ऑपरेशंस को दिया अंजाम। 20 किलो गांजे के साथ एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर पुलिस ने की कार्रवाई। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यूपी के ललितपुर में राम जानकी मंदिर के साधु ने खनन माफिया पर लगाया आरोप। कहा जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। जमीन पर कब्जा करने की फिराक में माफिया। साधु ने पुलिस अधिकारी को लिखी चिट्ठी। यूपी के कुशीनगर में सिपाही को पीटने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। आई और 2 सिपाही को निलंबित कर दिया है। पीड़ित सिपाही ने एसपी से लगाई थी गुहार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मामूली बात पर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया। इंदौर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से कई फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर जब्त किए हैं। यूपी गाजियाबाद में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मी पर मेट्रो स्टेशन पर चाय वाले से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। ओडिशा में गजपति में 18 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। ओडिशा के जाजपुर में अजगर मिलने से मच गया हड़कंप। बैतरानी रोड से वन विभाग द्वारा सांप को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी में बुराड़ी इलाके से गिरफ्तारी हुई है इस हत्या के आरोपी की। बेंगलुरु में एक घर से 5 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के सदस्य सभी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में आपसी रंजिश में युवक की हत्या हो गई। आरोपी ने चाकू से किए कई वार। हत्या के घर पर शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया है। इसके बाद यूपी के सुल्तानपुर में आग में झुलसने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में लगी थी आग। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ है चोर। हार्डवेयर की दुकान से लाखों का माल लेकर हुए फरार। कीमती सामान भी लेकर उड़ गए चोर। यूपी के अमेठी में बच्चे को लेकर के ट्रेन के आगे कूदी महिला। दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पारिवारिक झगड़े के चलते महिला ने दी जान। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में मिला पुजारी का शव। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सड़क पर आग का तांडव। सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। भीषण आग से ट्रक पूरी तरह जलकर खाक। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया। अस्पताल में आयकर अधिकारी की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में हत्या की वारदात से मची दहशत। देवर ने भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त से फरार आरोपी। बेंगलुरु में बस स्टॉप के पास मिला लड़के का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सागर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिजनों पर युवक को जिंदा जलाने का आरोप। इलाज के दौरान युवक की मौत। ग्रेटर नोएडा में डिवाइडर से टकरा गई बस। बस पलटने से एक महिला यात्री की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं।
देश में कोरोना ने एक बार फिर से डराया। पिछले 24 घंटे में 35,662 कोरोना के मामले आए सामने। 281 लोगों की कोरोना से मौत। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस। कोवैक्सीन पर 5 अक्टूबर को WHO की बैठक होगी। इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने पर फैसला हो सकता है। कोरोना की वजह से लेह में बढ़ाई गई सख्ती। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे सभी स्कूल और हॉस्टल्स बंद। केरल में 1 साल बाद 4 अक्टूबर से फिर खुलेंगे कॉलेजेस। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। ओडिशा के पुरी में फिर से खुला भगवान जगन्नाथ का मंदिर। कोरोना गाइडलाइंस के बीच दर्शन कर पाएंगे अब श्रद्धालु। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन जारी है। इस साल 19 अप्रैल से 17 सितंबर के बीच दिल्ली में करीब आपको बता दें कि 2,90,000 से ज्यादा चालान जारी किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों में 88% मास्क नहीं पहनने वाले लोग थे। यूएस FDA ने फाइजर कोविड बूस्टर को दी मंजूरी। 65 वर्ष से ज्यादा और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लगेगी वैक्सीन। युवाओं को बूस्टर डोज देने का प्रस्ताव FDA ने खारिज कर दिया। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। ऋषिकेश के लिए युवाओं का ऐलान किया। आपको बता दें कि संजय झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। राज्य सरकार ने सीमित संख्या में दर्शनों की इजाजत दी है। कानपुर में नगर निगम की समस्याओं से निपटने के लिए अमृत महोत्सव नाम से एक समाधान कार्यक्रम की हुई है शुरुआत। कार्यक्रम में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग। यूपी के कुशीनगर पहुंची बौद्ध तीर्थ यात्रा। हिमाचल प्रदेश के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निकाली गई तीर्थ यात्रा। विश्व में शांति लाना बौद्ध तीर्थ यात्रा का मकसद। जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित की पोस्टर प्रतियोगिता। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिहार के गया में नन्हे हाथों की कलाकृतियों ने किया कमाल। बच्चों द्वारा बनाए गए डेकोरेशन के सामान और पेंटिंग्स को पटना के मॉल में रखा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि कलाकारी संस्थाएं गरीब बच्चों को दे रही हैं ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक शख्स ने शुरू की बच्चों को पढ़ाने की मुहिम। कम सुविधाओं के बावजूद घर के बाहर दीवारों से के सहारे बच्चों को क्लासेस दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सरकार ने लगाई हाईटेक नर्सरी। ग्रीन कश्मीर मिशन के तहत हजारों पौधे लगाने का लक्ष्य। नई तकनीकों के साथ पेड़ पौधों की देखरेख की जा रही है। कानपुर में लगातार बारिश से आई बदहाली। खस्ताहाल हुआ डीसीपी वेस्ट का कार्यालय। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से से टूटकर गिर रहा है प्लास्टर। यूपी के अंबेडकर नगर में बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा। परिक्रमा मार्ग बाधित हो चुका है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स की तरफ से भेजे गए 4 आम नागरिकों ने टीवी इंटरव्यू के दौरान साझा किया अपना अनुभव। 4 टूरिस्ट 3 दिन तक 575 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे। महान फुटबॉलर पेले की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। बेटी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। कुछ दिन पहले आंत में ट्यूमर की सर्जरी हुई है।